नेशनल एम्प्लॉयमेंट एवरेज बेरोजगारी उससे डबल चल रहा है, आपके हिसाब से इसका क्या कारण है? बिहार में स्किल्ड की प्रॉब्लम है। वहाँ जैसे कोई आता है काम करने के लिए, वो ये बोलता है कि हमको काम चाहिए, वो उसे बोलना चाहिए कि हम ये काम जानते हैं, क्या ये वाला है कि नहीं आपके पास। तो वहाँ पे स्किल्ड की बहुत कमी है। स्किल्ड है और अनऑर्गेनाइज तरीके, जैसे क्या है कि अभी कोई योजना चलेगी गवर्नमेंट की, तो हर डिस्ट्रिक्ट में उसको खोल देंगे। बस जहां आपका दूर गया तो कंट्रोलिंग से पावर खत्म हो जाता है। उसको सेंट्रलाइज करना चाहिए। हाँ, आपको सीखना है ना, तो आप पटना आइए। आप जिंदगी भर के लिए थोड़ी आ रहे हैं, 1-2 महीना पे आप खोल के चले जाइएगा। बट ये जो गांव कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो फिर वो एक चीज़ गड़बड़ी है। स्किल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एक वर्किंग कल्चर भी वहाँ पे ना, जो एक तरह का जैसे गुजरातियों का एक बिजनेस कल्चर ही है वहाँ पे। तो वहाँ अभी भी ना नौकरी को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। एक दादी जी थी, बहुत बूढ़ी हो गई थी, तो उनसे हम मिलने गए, बहुत खुश हुई कि बाबू वो खूब आशीर्वाद दी, कही कि सब तो ठीक बा, एगो नौकरी हो जाए सरकारी तो अब ठीक रही। अगर बच्चों के दिल की बात करनी हो, आप बच्चों के दिल की बात करते हैं, लेकिन अगर अपनी खुद की दिल की बात करनी हो तो किसके पास जाते हैं? बच्चे तो आपके पास आते हैं, आप किसके पास जाते हैं? दिल में जो रहता है हम बच्चों को बोल देते हैं। ऐसा कोई पर्सनल चीज़ें नहीं रहा है। और अभी अब जस्ट पहले कि झूठ बोलने के लिए हम सबसे ज़्यादा अगर झूठ बोले थे ना तो कोरोना के टाइम पे एक्चुअली क्या था ना, कोरोना में लोग डर के मारे बहुत ज़्यादा लोगों की जान जा रही थी। तो अगर हम पहले पूछ लेते थे तुम्हें उसका प्रॉब्लम क्या है, जैसे कर उसका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, फटाक से बोलते थे घट रहा है, अच्छी बात है, ये सबसे तेज रिकवर कर रहे हैं। जिनका 60 हो जा रहा है ना, 60 के बाद अचानक से बूम कर दे रहा है, तो वो ठीक होने के लिए नहीं सोच रहा था। वो सोच रहा था खान सर बोले ऑक्सीजन लेवल 60 आएगा, ठीक हो जाएंगे, 60 जल्दी आओ जल्दी आओ। मतलब उसको इस तरह से करना जो उसकी कमजोरी बोलता है, अरे यही सही होगा। किसी का आंख स्मेल चला गया, हमको यही वाला तो एकदम जल्दी सही हो रहा है। एक गाना मुझे याद आ रहा है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। खान सर के सफर की मंजिल क्या है? अखंड भारत देखना चाहते हैं। अरे वाह। अल्टीमेट हैं तो फौजी, आ गए पढ़ाने वो अलग बात है। जाना तो था फौज में। भारत माँ का जो आंचल हटाया गया ना, पीओके और ये सीओके चाहे अक्साई चीन, वहां से हम लोग जो अखंड भारत था बस वही दे दो। वाह क्या बात है। आपका कोई अपना वीडियो जो आपको बहुत पसंद हो? कई सारे ऐसे। अब अचानक अपने वीडियो में कैसे, अब जो इतना आदमी बोल देता है, रिसर्च कर देता है कि इंटरेस्ट है उसमें से हट जाता है। कोई मेरा ऐसा वीडियो जो आपको बहुत पसंद हो? दुनिया आपको क्यों जाने, वाई पीपल नो यू। और एक जो आपने बोला था कि हम भारत के एक संतान का चैनल सबसे आगे चला गया, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल था। मतलब उसी को देख के हम यहाँ आपको बता भी देंगे, आप ही की वजह से हमने ये सोचा मेरी था। वजह से नहीं, आपकी मेहनत और बच्चों के प्यार से है। अच्छा, मान लीजिए आपने कुछ पढ़ाया और स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, तो इसमें टीचर की कितनी गलती है और स्टूडेंट की कितनी गलती है? इस बात से कई टीचर हमसे नाराज भी हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर स्टूडेंट क्लास में नहीं आया है, उसके बाद फेल हो जाता है, तो स्टूडेंट की गलती है। क्लास में बैठ के फेल हो जाता है तो आपकी गलती है। कैसे हो गया यहाँ पर? तो ये बहुत मायने रखता है। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि नहीं समझ में आया। आप उसको उस लेवल पे ले जाके समझाइए। और ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाता है। जब हम लोग भी शुरू में पढ़ाते थे ना, तो एक आइडिया लगता था कि एक फ्लो में पढ़ा देते थे, लेकिन अभी आइडिया है कि हाँ यहाँ तक हमको जाना है, यहाँ ये पक्का फंसेगा, तो इसलिए उसको हंसा खिला के वहाँ तक में निकाल देते हैं। तो आप टीचर